बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टोपोलॉजी की एमसीक्यूज़ की लेक्चर सीरीज़ जो है, अब हम उसके तीसरे हिस्से में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़। कहता अगर ए किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का सबसेट है तो ए कब ओपन होगा आपके पास। तो ऑप्शन सी है आपके पास ट्रू, कि जब हम ए का उसकी बाउंड्री के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और वो फाई आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि ए आपके पास क्या है, ओपन है। ये आपके पास क्या है, एक थ्योरम है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन सी इसका ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इज़ द डैश पॉइंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ए का जो एक्सटीरियर पॉइंट है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, ये इसका ए है। ठीक है, तो एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट ये ए है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट जो ए से इस तरफ बाहर होगा हमारे पास, लेट्स सपोज ये वो पॉइंट है, तो जो ए का एक्सटीरियर पॉइंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। ये बात आपने याद रखनी है। तो ऑप्शन बी आपके पास ट्रू है कि एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद एमसीक्यूज है, A proper closed subset of a topological space X can never dense in X। वो कहता है कि आपके पास अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस X है और A इसका क्लोज्ड सबसेट है, प्रॉपर क्लोज्ड सबसेट है, तो वो उसके अंदर डेंस नहीं हो सकता। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन ए हमारे पास इधर ट्रू है। ये बात आपने याद रखनी है कि एक सेट तब क्लोज्ड होता है जब वो अपने तमाम ये आपके पास एक सेट ए है, अ सेट इज़ क्लोज्ड इफ़ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अगर इसके तमाम लिमिट पॉइंट इसके अंदर कंटेन करते हैं, तभी ये सेट ए आपके पास क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर एक सेट ए है, उसका क्लियर लेते हैं और वो किसके बराबर आ जाता है, एक्स के बराबर आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सेट आपके पास क्या है, डेंस है। तो डेंस होने का मतलब है आपके पास कि वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट कंटेन करता है। तो वो जब कंटेन करता है तभी तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो ये दो डेफिनेशन को मिलाकर हम ये बात कहते हैं कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपके पास। जो प्रॉपर क्लोज्ड सबसेट होता है वो हमेशा क्या होता है, डेंस होता है। जबकि एमसीक्यूज़ वाला कहता है कि ये डेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है आपके पास। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, क्लियर ऑफ अ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ। क्लियर आपके पास क्या होता है, क्लियर की डेफिनेशन है, हम ए के जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट होते हैं उनका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए ठीक होगी कि क्लियर आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए बोल दो, या बोल दो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, जो ए को कंटेन करते हैं, और जो ए को कंटेन करते हैं वो ए के सुपर सेट ही तो कहलाएंगे। क्लियर की आप वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक दिया गया है, तो आप पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज़ देख सकते हैं। उसको एग्जाम्पल के साथ मैंने सॉल्व किया है, तो वो मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए बड़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स अ सबसेट ए ऑफ एक्स। ए आपके आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, ए उसका सबसेट है। कहता है ए इज़ डेंस इन एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़। ए एक्स के अंदर कब डेंस होगा, पीछे हमने बात की कि अगर हम ए का क्लियर लें और वो एक्स के बराबर आ जाए तो ए क्या होगा, डेंस होगा। तो इसके मुताबिक ऑप्शन सी हमारे पास ट्रू बनती है कि अगर हम ए का क्लियर लें और वो एक्स के बराबर आ जाए तो ए हमारे पास एक्स के अंदर क्या कहलाएगा, डेंस कहलाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ए क्लियर का क्लियर, मतलब अगर हम ए क्लियर का क्लियर लें तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो अगेन ए क्लियर ही आएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास ट्रू है। ये एक थ्योरम है, इसको भी हमने प्रूव किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक दिया है, आप उसमें जाकर ये वाला थ्योरम देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ क्लोज्ड इफ़ इट कंटेन इट्स बाउंड्री। अगर वो अपनी बाउंड्री को कंटेन करता है तो वो सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा। ये एक थ्योरम है हमारे पास, इसको प्रूव भी किया है हमने टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है, ट्रू है।
नेक्स्ट ऑप्शन है इफ़ ए एंड बी आर टू सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, कहता है कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, ए बी उसके दो क्या हैं, सबसेट हैं। तो बताएं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन बी आपके पास ट्रू है कि अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें और उसका इंटीरियर लें, या ए का इंटीरियर ले लें फिर बी का इंटीरियर ले लें और उनका इंटरसेक्शन ले लें, तो वो हमेशा इक्वल हमारे पास आएंगे। तो ऑप्शन बी हमारे पास ट्रू है। इस रिज़ल्ट को हमने प्रूव किया है, टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आप ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो MCQs है वो कहता है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X, देन A इज़ डेंस इफ़ A क्लियर इज़ इक्वल टू X। कहता क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम कहते हैं बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। A तभी डेंस होगा जब उसका क्लियर ले और वो क्या आ जाए, X आ जाए। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, कंसीडर अ टोपोलॉजिकल स्पेस। आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स दी है और उसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन है ये वाली, आपने ई के नेबरहुड बताने हैं। तो ई के नेबरहुड हम किस तरह बताएंगे, मैंने तरीका बताया था कि वो ओपन सेट ढूंढेंगे जिसके अंदर ई मौजूद है। तो ई किस ओपन सेट के अंदर मौजूद है आपके पास, ये देखें हमें दिख रहा है ABE और एक्स के अंदर हमारे पास ओपन सेट मौजूद है और इस वाले लास्ट ओपन सेट ABE में मौजूद है। आपके पास एक सेट मिल गया ABE, ये ओपन सेट है तो ये ई का क्या है, नेबरहुड भी है। अब ऑप्शन में देखें आपके पास ABE वाला कोई सेट भी नहीं है। ऑप्शन ए पे थोड़ा सा गौर करें, ऑप्शन ए है ABCE, यानी ABE मौजूद है लेकिन उसके साथ ई भी मौजूद है। तो अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास एक ओपन सेट मिलता है, ठीक है, और वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, मतलब ये वाला ओपन सेट ई का क्या है, नेबरहुड है। अब इस ओपन सेट का कोई भी सुपर सेट लेंगे, मतलब मैं इसी ओपन सेट के अंदर सी भी इंक्लूड कर देता हूँ, इसी ओपन सेट के अंदर सी भी इंक्लूड कर देता हूँ, तो फिर भी ये ई का नेबरहुड ही रहेगा। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो क्या बनती है, ट्रू बनती है। याद रखना है कि सबसे पहले ई का आपने नेबरहुड मालूम करना है, तो देखना है ई किस ओपन सेट के अंदर है, तो वो इस ओपन सेट के अंदर था ABE। अब आपको ABE वाला कोई ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन आपने गौर किया कि ऑप्शन ए में A भी है, B भी है, E भी और इसके साथ C भी है। तो चूंकि ABE ओपन सेट था, इस ओपन सेट का ये सुपर सेट है, इस ओपन सेट का ये सुपर सेट है, या यूँ बोल दें ये ओपन सेट इसके अंदर लाई करता है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो सेट है ये भी ई का क्या है, नेबरहुड ही है। इसको बोलेंगे ओपन नेबरहुड और ये हमारे पास सिंपल नेबरहुड कहलाएगा या लोकल नेबरहुड कहलाएगा। किस पॉइंट का, पॉइंट ई का। तो ऑप्शन ए आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट आपके पास MCQs है, अ सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। कहता कि आपके पास अगर ए का क्लियर लें और वो ए के बराबर आ जाए तो फिर ए को क्या बोलेंगे, तो ए आपके पास क्लोज्ड होगा, ये इसकी डेफिनेशन है आपके पास। तो ऑप्शन ए आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑब्वियस है कि अगर हम एक्सटीरियर ऑफ ए और इंटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन ले तो वो फाई हमारे पास आएगा। तो यही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन ए आपके पास ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, अगर एक्स आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है और जी आपके पास नेबरहुड है ईच ऑफ इट्स पॉइंट, देन जी इज़ ओपन। ओपन सेट की यही डेफिनेशन है कि एक सेट आपके पास ओपन कहलाएगा अगर वो अपने हर पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। तो ऑप्शन ए ठीक है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, द बेस कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सिंगलेटन इन अ सेट एक्स जनरेट। अगर आपके पास इस तरह सेट जो सिंगलेटन सेट हैं इसकी आपके पास कलेक्शन है, ठीक है, इसकी आपके पास कलेक्शन है, तो ये क्या बनाएगी, ये बेस बनाएगी, ये बेस बनाएगी एक टोपोलॉजी की। और उस टोपोलॉजी को क्या बोलेंगे, उस टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलेंगे। ये हम पीछे वाले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो हमारे पास ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल ट्रू बनती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, सेट ऑफ ऑल सिंगलेटन फॉर्म अ बेस, कि आपके पास जितने भी सिंगलेटन सेट होते हैं, सबसेट होते हैं एक्स के, वो एक बेस बनाते हैं। और वो किसकी बेस बनाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस बनाते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की बेस बनाते हैं। तो ऑप्शन ए ठीक था जी। द फॉलोइंग कलेक्शन इज़ अ बेस ऑन आर स्केयर। आर स्केयर के ऊपर कौन सी इन दोनों में से बेस। हम जानते हैं कि जो आपके पास ये वाली जो आपके पास कलेक्शन है ओपन इंटर, ये जो
हाफ ओपन इंटरवल की जो कलेक्शन है ये लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बेस है। ये किसकी है? लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बेस है, क्योंकि ए के ऊपर ये क्लोज्ड है। तो फिर आपके पास ऑप्शन ए वाला ही ट्रू है। ये आपके पास क्या है? बेस बनाती है आर क्रॉस आर के ऊपर या आर स्केयर के ऊपर। इस आर स्केयर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस आर के ऊपर। ये एमसीक्यूज इस तरह भी आपके पास आ जाता है। एक ओपन इंटरवल इससे लिया ए बी, और एक ओपन इंटरवल इससे लिया सी डी, उनका क्रॉस लेंगे ए बी क्रॉस सी डी, तो ये आपके पास जो कलेक्शन होगी ये बेस बनाएगी आर क्रॉस आर के ऊपर या आर स्क्वायर के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है कि आपके पास एक्स एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द क्लियर ऑफ सेट। कि क्लियर ऑफ सेट के लिए याद रखना है, उसने बोला है कि क्लियर ऑफ सेट के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन डी की तरफ ध्यान दें कि अगर किसी सेट का क्लियर लें वो उसके ही बराबर आ जाए तो वो डेंस होता है। और हम जानते हैं कि जो एक्स आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस इटसेल्फ है उसका अगर हम क्लियर लें तो वो इटसेल्फ ही आपके पास हमेशा आएगा। तो ऑप्शन डी ही आपके पास ट्रू है, क्योंकि एक्स आपके पास एक ओपन सेट होता है। हम जानते हैं कि किसी भी टोपोलॉजी के अंदर फाई और एक्स दोनों ओपन होते हैं। चूँकि एक्स ओपन है तो ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड भी है। ठीक है, और हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट भी है। तो एक्स अपने हर पॉइंट का लिमिट पॉइंट भी है, तो इसका मतलब है कि एक्स का क्लियर एक्स के ही बराबर आएगा हमारे पास। तो ऑप्शन डी आपके पास ट्रू है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कि इन गिवन स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है? कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज़ द बेस ऑन आर। तो ये आपके पास आपको पहली स्टेटमेंट ही ट्रू मिल गई कि ये आर के ऊपर क्या है? बेस है। क्योंकि ये आपके पास लोअर, ये जो ऑप्शन बी है ये किसकी है? लोअर लिमिट की है, तो ये आर के ऊपर बेस नहीं है। और ये वाली अपर लिमिट टोपोलॉजी की बेस है, तो ये आपके पास आर के ऊपर बेस नहीं है। तो पहली ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लेट ए एंड बी आर टू सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमने थ्योरम पढ़ा है कि ए ऑप्शन आपके पास ट्रू है कि इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी। तो ये आपके पास ऑप्शन ए ट्रू है। ये थ्योरम है, इसको हमने लेक्चर सीरीज़ में टोपोलॉजी की प्रूव भी किया हुआ है। इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स अ सबसेट ऑफ एक्स ए इज़ डेंस इफ़ एंड ओनली इफ़। ए कब डेंस होगा? अगर ए का क्लियर लें और वो उसके उस सेट एक्स के बराबर आ जाए। तो ऑप्शन डी आपके पास ट्रू है। ये रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। उसके बाद ये काबिल गौर एमसीक्यूज़ है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब आपने यहाँ याद रखना है, लेट एक्स इज़ इक्वल टू आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, देन बी आपको एक सेट गिवन है, इंटीरियर ऑफ बी इज़, तो बी का आपने इंटीरियर बताना है। अब आपने बात याद रखनी है कि जब भी आपको एक सेट आर दे दिया जाएगा यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर और एक आपको बी सेट दे दिया और अब इसका इंटीरियर मालूम करना है, तो आपने याद रखना है कि जब भी इंटीरियर लेना है किसी सेट का भी इंटीरियर लेना है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक सेट है, अब आपने इसका इंटीरियर लेना है, तो लेट मैं कहता हूँ कि ये वाला पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, कि ये पॉइंट इसका क्या है? इंटीरियर है। तो याद रखना इस पॉइंट के अराउंड आपको एक ओपन इंटरवल ज़रूर मिलना चाहिए कि वो ओपन इंटरवल इस वाले ओपन इंटरवल के अंदर कंटेन करे, तो फिर ही इस सेट के अंदर कंटेन करे, तो फिर ही आप बोलोगे कि ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, बात समझें कि ये आपके पास क्या था? एक सेट था। ठीक है, ये एक सेट था, ये इसका एक पॉइंट था। आप कहते हो कि ये पॉइंट इस सेट का, ये वाला जो सेट है इसका क्या है? इंटीरियर है। ये तब इंटीरियर होगा अगर इसके अराउंड एक ओपन इंटरवल मिलता है जो कंटेन करता है इस सेट के अंदर। ठीक है, तो फिर ये पॉइंट कहलाएगा इस सेट का इंटीरियर पॉइंट। अब एमसीक्यूज़ पे गौर करते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वो बी ठीक है जी। देखें, इस सेट के बी के अंदर 1.5 लाई करता है, मतलब आपके पास ये 1 है, ये आपके पास 2 है, तो 1.5 लेट्स सपोज के इधर आता है, जो आता है आपके पास 1.5। अब इस 1.5 के अराउंड आपको एटलीस्ट एक ओपन इंटरवल ज़रूर मिल जाएगा जो इस होल इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो हम बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है, जबकि 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है और 1 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब ये 1 और 2 इसका इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है, इसको भी ड्रा करके देखते हैं। देखें जी, 1 आपके पास क्लोज था, 2 आपके पास ओपन था। तो अगर 2 को मैं इंटीरियर पॉइंट मानूँ और इसके अराउंड में एक ओपन इंटरवल लूँ तो वो
आपके पास इस तरह ओपन इंटरवल थोड़ा बाहर चला जाएगा, इस बी सेट से बाहर चला जाएगा, तो वो ओपन इंटरवल तो इस बी सेट के अंदर कंटेन ही नहीं करता, उसका कुछ हिस्सा तो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। और सिमिलरली अगर मैं 1 के ऊपर कोई भी ओपन बार ड्रा करूँ या 1 के अराउंड कोई भी स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल लूँ, तो वो भी इस सेट बी से बाहर चला जाएगा, तो 1 भी इसका आपके पास पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो ओनली पॉसिबल ऑप्शन जो आपके पास है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या है कि 1.5 या 3/2 इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। आप जब भी इसके ऊपर ओपन इंटरवल लेंगे, स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल लेंगे, तो वो इस बी के अंदर ही कंटेन करेगा। ये आपके पास एमसीक्यूज बार बार आ चुका है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि आपको एक सीक्वेंस दे दी है, ठीक है, और ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर सीक्वेंस है। तो याद रखना है कि जो आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर सीक्वेंस होती है, वो हमेशा क्या करती है, कन्वर्ज करती है, ठीक है। कन्वर्ज टू एवरी पॉइंट बी बिलोंग टू एक्स, तो वो एक्स के हर पॉइंट को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर आप कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो वो बी के हर पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। इसके अलावा ये एमसीक्यूज इस तरह से भी आ सकता है कि अगर आपके पास एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, तो जो आपके पास सीक्वेंस होगी वो मोर देन 1 पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। वो क्या करेगी, मोर देन 1 पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। बात को लिख लें कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर जो सीक्वेंस आप लेते हो वो मोर देन 1 पॉइंट को कन्वर्ज करती है, वो एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करती है। किसके ऊपर, इनडिस्क्रीट के ऊपर। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जब आप कोई भी सीक्वेंस लेते हो तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट के ऊपर भी कन्वर्ज कर जाती है। एमसीक्यूज याद रखना है कि टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर लिमिट ऑफ सीक्वेंस यूनिक नहीं होती। टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर लिमिट ऑफ सीक्वेंस यूनिक नहीं होती। और अगर इसकी मिसाल देनी हो तो आपने कहना है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है कि आपके पास एक सेट एक्स था और उसके ऊपर आपने इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ली, तो एक्स का हर पॉइंट, कोई भी आप सीक्वेंस ले लें, वो एक्स के हर पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएगी, वो एक्स के हर पॉइंट को क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। तो इसके लिए ऑप्शन बी आपके पास क्या है, ट्रू है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, एक्स आपको एक सेट दे दिया है, टा उसके ऊपर एक टोपोलॉजी है और ए आपको सबसेट दे दिया है, और उसने कहा है कि आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ सब स्पेस रिलेटिव टोपोलॉजी। तो बताना है कि इन सेट के अंदर से कौन सी आपको रिलेटिव टोपोलॉजी मिलती है। तो रिलेटिव टोपोलॉजी को आप इसके लेक्चर को देख चुके हैं, लेक्चर सीरीज़ के अंदर आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया है, आप उसको ओपन करें, उसमें देखें कि हम रिलेटिव टोपोलॉजी को किस तरह निकालते हैं। तो याद रखना है कि जब भी आपके पास एक सेट ए है, इसकी रिलेटिव टोपोलॉजी निकालनी है, तो इस ए का हम इन ओपन सेट के साथ बारी बारी क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएंगे वो कलेक्शन आपके पास क्या बनेगी, रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी। तो जब इस सेट का हम ए बी सी का इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ, तो आपको ए मिलता है, ए की सेट मिलता है, तो ए इन सब के अंदर मौजूद है। सबसे पहले आपको ए मिला, आपने याद रखना है, ठीक है, ए मिला आपको। फिर उसके बाद जब इस ए बी सी का इस ए बी से इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए बी मिलता है। तो बाकी देखें ए बी आपके पास इसमें आता है और इसमें आता है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गई, इसमें भी ए बी आता है और इसमें भी ए बी आता है। जब आप ए बी सी का ए सी डी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए सी कॉमन आता है, तो ए सी वाला आपको बी ऑप्शन मिलता है, तो बी ऑप्शन ही आपके पास क्या है, ट्रू है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन एमसीक्यूज है कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए विच इज़ अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज़ द डैश ऑफ ऑल डैश सबसेट ऑफ कंटेंड इन ए। देखें जी, इंटीरियर आपके पास क्या होता है, इंटीरियर आपके पास होता है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए बाय डेफिनेशन, और ये थ्योरम भी हमने प्रूव किया है। तो इंटीरियर आपके पास क्या है, इंटीरियर आपके पास है यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट। जो आपके पास ऑप्शन डी ट्रू है कि इंटीरियर क्या है, ये यूनियन है किसका, ऑल ओपन सबसेट ऑफ एक्स डैट कंटेन इन ए। तो ए के जितने भी ओपन सबसेट हैं उनका यूनियन लें जो ए के अंदर ही कंटेन करते हैं, तो वो आपके पास क्या बनाता है, इंटीरियर बनाता है ए का। सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि एक्स आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए भी उसके 2 सबसेट हैं,
एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए भी उसके सेट हैं। अगर ए बी का सबसेट है तो फिर कौन सी ऑप्शन ट्रू है इनमें से? अगर ए बी का सबसेट है तो ए का क्लियर बी के क्लियर का क्या है? सबसेट होगा। ये हमारे पास थ्योरम है, हमने इसको लेक्चर सीरीज़ के अंदर प्रूव किया है, आप इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास ट्रू है। लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज़ आल्सो इट्स नेबरहुड इन टोपोलॉजिकल स्पेस। वो कहता है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, उसके दो नेबरहुड हैं n1 और n2, ठीक है, ये दो नेबरहुड हैं, कहता है इनका इंटरसेक्शन ले तो अगेन वो नेबरहुड बनता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो हम बोलेंगे यस, ये आपके पास क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या है? ट्रू है। टोपोलॉजी के एमसीक्यूज़ की ये सीरीज़ ख़त्म होती है हमारे पास। इसके बाद हम कुछ और एमसीक्यूज़ देखेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन लेक्चर से, इन एमसीक्यू से रिलेटेड मैंने लेक्चर में भी एग्जांपल सॉल्व किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्ले लिस्ट का लिंक ओपन करें और आप तमाम लेक्चर को सुन सकते हैं। वो मिड से रिलेटेड, उसमें थ्योरम और शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, आप उनको भी देखिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर किसी बात की समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।